आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। ये आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। दीदी आप हारी नहीं है, ये है सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कल गुरुवार को कोलकाता पहुंचे और ममता बनर्जी से उनके कालीघाट स्थित आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात ने राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा को हवा दे दी है। करीब 1 घंटे चली बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, दीदी आप हारी नहीं हैं। उन्होंने ममता को उपहार भी भेंट किए और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को गले लगाकर समर्थन का संदेश दिया। वहीं कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आंखों में ममता बनर्जी इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। अखिलेश ने बीजेपी पर सामंती और पुरुषवादी सोच रखने का आरोप लगाया। सुनिए क्या कहा। मैं किसी को एडवाइस देने के लिए नहीं आया हूं। मैं लोकतंत्र और जिस तरीके से आदरणीय दीदी को अपमानित किया, उनके कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया, क्या जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्स की है? क्या आप इलेक्शन को इस तरह कराएंगे कि आप वहां पर एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे और फिर इस बात की तैयारी करेंगे कि एसआईआर करा करके हम टारगेटेड किस बूथ पर वोट कटवाना है? जो टीएमसी के स्ट्रांग बूथ हैं, स्ट्रांग वोटर्स हैं, उनको वोट ना देने दिया जाए इसलिए वोट कटवा दें उनका? ये अधिकार किसने दिया है? यही लोकतंत्र को सबसे बड़ी हत्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग मिलकर के, वो भी इलेक्शन कमीशन से। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी अपील होगी कि कम से कम इस सवाल पर हम सब एक दिखाई देंगे। हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। साथ ही चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन संस्थाओं की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराना था, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की तरह बंगाल में भी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हुई। फोर्स लगाकर लोगों का वोट रोका गया और लोकतंत्र को खत्म करने का रास्ता निकाला गया। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने इस मुलाकात को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। सिलीगुड़ी से भाजपा विधायक शंकर घोष ने कहा कि ममता बनर्जी से जो भी मिलेगा उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। सुनिए। उनके साथ जो भी मिलेगा उनका तो गया है, उन लोगों का भी जाएगा। इस तरह बयानबाजी करना, इस तरह के बात करना, वो तो राकेश रोशन को भी चांद में पहुंचा देता है। तो 15 साल की उनका जो शासन रहा है उससे लोग मुक्त होना चाहते थे और साथ में एक्स चीफ मिनिस्टर की जो बातें आप लोगों ने सुना होगा कि 1 मिनट में 12 बजा देगा, तो ये सब चीज है। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी, दूसरा करप्शन, तीसरा अपीसमेंट पॉलिटिक्स, चौथा बाई बार जो हिंदू होते हैं उनका कंसोलिडेशन। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष शुवेंदु अधिकारी ने तंज कसते हुए कहा, शून्य में शून्य जोड़ने पर भी शून्य ही आता है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने भी ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बंगाल में लोकतंत्र था तो इतनी भारी पुलिस फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी? लोकतंत्र था क्या बंगाल में, तो फिर इतनी फोर्स क्यों मंगाई गई? क्यों अदालत में भागती है ममता बनर्जी? जो पास्ट है। अब अखिलेश जी तो पहले आए थे, दीदी को हरा के गए, अब बचा ही क्या है? कुछ तो है नहीं। इधर चुनाव में हार के बाद भी ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह हार जनता का जनादेश नहीं बल्कि साजिश का परिणाम है। हालांकि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया और नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुरानी विधानसभा स्वतः समाप्त हो गई, जिसके चलते ममता को अलग से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं रही। अब राज्य में बीजेपी की पहली सरकार के गठन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।